गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना लेकर के आया हूं वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण मैं किस लिए बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत से व्यक्तियों ने मुझसे जो उम्मीदें लगा रखी हैं, तो मैं उनकी उम्मीदों को बिल्कुल नकार नहीं सकता, उन पर पानी नहीं फिरने दूंगा। देखिए, काफी सारे लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि अगर गुरुजी किसी को किसी ने कुछ खिला दिया है या उसको पिलाया गया है, तो मानते हैं हम कि वैसा जो जादू किया जाता है या फिर कोई तांत्रिक क्रिया की जाती है वो तो आप मंत्रों से हटा सकते हैं या कोई ऐसी तंत्र क्रिया कर सकते हैं जिससे कि वो जादू हट जाए। लेकिन जो खिलाया गया है या पिलाया गया है वो कैसे नष्ट हो, उसकी क्या क्रिया है कि वो खिलाया पिलाया नष्ट हो जाए और रोगी या व्यक्ति ठीक हो जाए। तो देखिए, आज मैं उसी बारे में आपसे बात करूंगा। होता क्या है कि कुछ लोग तंत्र क्रिया करके कुछ खिला देते हैं, अब वो पेट में चला गया, तो जो शक्ति है, जो उसके साथ शक्ति है, वो आपके आसपास आपका जो जिंदगी है आपकी, उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी घटनाएं करती रहती है, जिससे कि व्यक्ति बहुत परेशान होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं कि मान लिया कि किसी ने कुछ खिला दिया या पिला दिया, तो वशीकरण में व्यक्ति बंध जाता है। और ज्यादातर वशीकरण क्रिया में व्यक्ति को खिलाया या पिलाया ही जाता है। और वशीकरण क्रिया को काटना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति को कुछ खिला दिया या पिला दिया तो वो क्रिया जो है कटनी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि वशीकरण को काटना बड़ा मुश्किल होता है। वशीकरण आसानी से कटता नहीं है, वशीकरण आसानी से होता भी नहीं है, तो वशीकरण आसानी से कटता भी नहीं है। देखिए, मुझे थोड़ा खांसी की शिकायत है, इसलिए बार बार बीच में बोलते समय खांसी उठ जाती है, तो इसमें डिस्टर्ब ना हो आप, ठीक है। बाकी साधना जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दें। अब मान लिया कि खिला दिया, ठीक है, या पिला दिया, वो भी ठीक है। अब आगे क्या होगा, तो आज मैं जो आपको साधना बताऊंगा वो उसको हटाने की क्रिया बताऊंगा, और ऐसा मंत्र आपको दूंगा कि आपको साधना या सिद्धि करने की आवश्यकता भी नहीं है, केवल प्रयोग करना है बस। लेकिन प्रयोग करते समय थोड़ी सावधानी आपको बरतनी है। सावधानी कैसी, कि अपने आप को पहले सुरक्षित रखना है। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं कि किसी का तंत्र क्रिया हटाते हैं तो वो लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं करते। जब तक अपने आप को सुरक्षित नहीं करोगे तो हो सकता है कि वो जो शक्ति है वो आपके ऊपर आक्रमण कर दे, क्योंकि आप उसको हटा रहे हैं। अब सुरक्षित का मतलब क्या है कि अपने आप को सुरक्षा घेरे में बांधना, ठीक है। तो इसलिए पहले आप अपने आप को सुरक्षा घेरे में बांधेंगे, तब वो क्रिया करेंगे। और सुरक्षा घेरे के मंत्र मैंने बहुत सारे दिए हैं। 4 महावीर वाला मंत्र है, हनुमान की सुरक्षा संबंधी जो काफी सारे मंत्र ऐसे मैंने अपने चैनल पर सिद्ध साबर मंत्र पर ही दिए हैं कि आप वहां से उनको सिद्ध कर सकते हैं। और सिद्ध करके तभी प्रयोग करें, या फिर किसी ने सिद्ध किए हुए हैं तो फिर आप तब प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब इस साधना में क्योंकि वशीकरण है तो प्रबल होगा, और अगर कोई और दूसरी क्रिया है
तो वो भी प्रबल होगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि शक्ति को मांस और मदिरा का भोग दे करके काली शक्ति को भेजते हैं। अब काली शक्ति का मतलब यहां ये नहीं है कि वो मरघट वाली को भेजते हैं, मतलब कि शैतानी शक्तियां जो होती हैं वो वही भोग अपना शैतानी वाला लेंगी, तब वो चलती हैं। और इस क्रिया को, ऐसी क्रियाओं को अघोरी या बहुत ही जो वाम मार्गी जो तांत्रिक होते हैं वो करते हैं। अब यहां पर यह कहना भी गलत नहीं है कि भाई जो सात्विक साधक है वो साधक इन क्रियाओं को आसानी से नहीं काट पाता है, या तो फिर वो भी वैसा ही हो। क्योंकि अगर किसी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उसकी काट ब्रह्मास्त्र है, ना कि अग्नियास्त्र। तो इसलिए आपको भी वैसा ही कार्य करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहां पर जो है, मैं आपको जो अग्नि बेताल है, अग्नि बेताल का ही ये मंत्र है और साबर मंत्र है। साबर मंत्र भी है और बहुत तेज तर्राट भी है। इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको सिद्ध करने की सलाह इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि यह शमशान में सिद्ध करना पड़ेगा आपको। अघोर मंत्र है ये। शमशान में अगर आप चिता के सामने बैठ करके आप सिद्ध कर सकें तो एक अलग बात है। खैर वो क्रियाएं तो बहुत अलग हैं, उन सबको आपको छोड़ देना है, केवल आपको प्रयोग करना है बस। अब मैं आपको प्रयोग में आपको बता देता हूं कि भैया आपको किस प्रकार से प्रयोग करना है। देखिए, अगर आप अघोर साधक हैं तब तो आप शमशान में ही प्रयोग को कर दें। अगर आप शमशान में आते जाते रहते हैं तो आपका भय खत्म है, आप शमशान में प्रयोग को कर सकते हैं। अगर आप सात्विक साधक हैं तो फिर आप एकांत में प्रयोग करें, या फिर अगर आप अपने घर पर कोई व्यक्ति मान लिया आता है आपके पास में, वो दुखी है, उस पर क्रियाएं की गई हैं और उसको काटना है, तो फिर आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या होगा, या तो आप दीपक रख लें, ठीक है, दीपक जलता हुआ, और वो होना चाहिए तेल का दीपक, ठीक है। तो जलता हुआ तेल का दीपक रख लें, या फिर आप लकड़ी की आग जो होती है, लकड़ी जला करके आग वहां पर कर लें, ठीक है, या फिर जलती हुई चिता हो वहां पर। लेकिन अब शमशान घाट में जो जलती चिता होती है वहां पर मरीज नहीं जाएगा, क्योंकि वो डर जाएगा। डर क्यों जाएगा कि भाई पता नहीं एक बवाल तो मेरे पीछे पड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा बवाल और मेरे पीछे लग जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग तांत्रिक पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि तांत्रिकों ने और मांत्रिकों ने विश्वास अपना खत्म किया हुआ है। उल्टे सूदे कर्म करके, लोगों के साथ खिलवाड़ करके उन्होंने अपना विश्वास खत्म कर दिया है। लोगों को विश्वास नहीं होता है अब। ये तो विश्वास होता है कि हाँ मुझे ठीक कर देगा, लेकिन ये विश्वास नहीं होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और दूसरा तेरे पीछे लगा दे, ये कोई और दूसरी तंत्र क्रिया कर दे पैसे के चक्कर में। तो इसलिए देखिए शमशान घाट में तो वो जाएगा नहीं आपके साथ में, बड़ी मुश्किल जाएगा। या तो फिर कोई अघोरी व्यक्ति हो जो शमशान में ही रहता हो, वहां तो व्यक्ति जा सकता है, क्योंकि वो समझ लेगा कि भाई ये तो रहता ही शमशान में, तो वहां जाने के लिए वो फिर मना नहीं करेगा। लेकिन अगर आप घर पर रहते हैं और फिर आप उसको शमशान में लेकर के जाएंगे तो बड़ा कठिन हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है कि जलती अग्नि आप रखें सामने, और आपको क्या करना है, उस स्त्री पुरुष जो भी है उसको अपने पास बिठा लेना है वहां पर बिठा करके, और आप एक नींबू लेंगे। नींबू जो होता है वो आप लेंगे, और नींबू बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, दाग दगीला नहीं होना चाहिए, नींबू साफ होना चाहिए। और 51 बार
आपको केवल 51 बार मंत्र का जाप करना है। केवल 51 बार, कुछ ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को सुरक्षित जरूर करना है। रक्षा घेरा लगा लें या फिर रक्षात्मक मंत्र पढ़ के अपने शरीर पर फूंक मार लें। 51 बार जो आप मंत्र पढ़ेंगे, मैं आपको वो मंत्र अभी बता रहा हूं, ठीक है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम भस्म उठा, मसान चला, खून में जहर, जादू जला, जो खिलाया वो उल्टा हो, जो पिलाया वो राख में खो, तंत्र मंत्र दुआ फरेब, अग्नि बेताल करे सब नष्ट तमाम, फूंक मारूं मंत्र पुकारूं, वशीकरण भस्म करे, अग्नि बेताल तुरंत करे, न करे तो भैरव बेताल की लात खाए। ओम अग्नि बेताल फट स्वाहा। आपको ये मंत्र 51 बार पढ़ना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो ज्यादा पढ़ सकते हैं, 101 बार भी आप कर सकते हैं, 108 बार भी आप पढ़ सकते हैं इसको, अगर और तीव्रता के साथ आपको करना है तो। लेकिन 51 बार तो कम से कम होना ही चाहिए। 51 बार पढ़ करके और उस रोगी के ऊपर से आपको नींबू फिर उतारना है। सर से लेकर के पैर तक आपको 7 बार उस नींबू को उतारना है। अब ये मत पूछना कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, हमेशा जब भी आप उतारा करोगे तो क्लॉकवाइज करना है, ठीक है। सीधे हाथ की तरफ घुमा करके, तब आपको उसका 7 बार उतारा करना है। और उतारा करके और उस नींबू के चाकू से 4 टुकड़े कर देने हैं। 4 टुकड़े करके और कहीं पर भी जो चौराहा हो, जहां पर 4 रास्ते मिलते हों, आपको वहां पर फेंक देना है। उन चारों टुकड़ों को वहां फेंक दें। और यह काम आपको ही करना है तुरंत। जैसे ही आप वहां से उतारा करेंगे तो तुरंत आप चौराहे की तरफ जाएंगे। पहले ही माइंड में रखना आप कि चौराहा कहां पर है, और वहां जाकर के आप उस नींबू को फेंक देंगे। और फिर वहां से आपको उल्टा चले आना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। चाहे आपको कोई भी पुकारे, कोई भी आवाज दे, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है बिल्कुल भी। और अपने रक्षा मंत्र का आप जाप करते रहें, ठीक है। घर वापस आ जाएं, जहां पर भी हैं, एकांत में हैं तब भी, घर पर हैं तब भी, ठीक है। वहां आ जाएं जब, आकर के, और आप उसके बाद में फिर आपको क्या करना है कि एकांत में आप फिर बैठ करके जो आपने अग्नि जला रखी है, उसी अग्नि में आपको बेताल को थोड़ा मांस और थोड़ी मदिरा, उसका आपको भोग देना है फिर, ठीक है। भोग देने के बाद आप फिर अपने हाथ पैर मुंह धो के और थोड़ा गंगाजल अपने ऊपर छिड़क लें। तो उसके बाद ये क्रिया जो है संपन्न होती है, ठीक है। इस क्रिया को करने के बाद रोगी को आप घर भेज दें, ठीक है। अब अगर एक बार में रोगी ठीक हो जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं ठीक होता एक बार में तो दोबारा इस क्रिया को करें। और ये आपको शनिवार के दिन आप प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। हालांकि करने के लिए तो आप अगर जरूरत पड़ती है तो किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर शनिवार हो तो ज्यादा अच्छा है। और देखिए, अब अगर भोग देने वाली बात मैंने कही है तो ये इंतजाम आप पहले से ही रखें। और जो आप भोग देंगे ना, वो आप अपने घर पर नहीं देंगे बेताल को, वो भोग आप घर से बाहर कहीं भी सुनसान जगह पर अग्नि जला करके और वहां आप
मंत्र का जाप करते हुए आप वहां पर भोग देंगे, थोड़ा मांस का टुकड़ा और शराब का, क्योंकि उसका भोग ही वो है। और वो भोग आप देंगे तो वो भी तीव्रता के साथ काम करेगा, क्योंकि सामने वाले ने भी तो इसी तरह का भोग दे करके भेजा है। तो तलवार की काट तलवार ही होती है, ठीक है। तो आप ऐसा भोग दे करके और वो क्रिया शांत करेंगे, तो इससे आपका जो भी किया गया होगा उसके ऊपर वो सब समाप्त हो जाएगा और रोगी बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा, चाहे उसको खिलाया गया हो या पिलाया गया हो या कुछ भी हो, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्रिया जो मैंने आपको बताई है, ये एक सावधानी के साथ करें, ठीक है। रक्षा मंत्र का जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप कोई भी क्रिया करते हैं तो वहां पर आप अगर किसी को ठीक करते हैं, वापस भेजने की क्रिया है, तो वो जो शक्ति है वो आपके ऊपर आक्रमण कर सकती है, इसलिए सुरक्षित अपने आप को करना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय हो वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।